वो वाइंड अप करने आप रिस्पॉन्ड करें भाई, मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं। काम डाउन, काम डाउन। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब, अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से पूछे, क्या मैंने आपका बल्ला चीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है और इसके नतीजे में जनाब स्पीकर, मैंने इनका तकरीर को जी तशरीफ रखें, ये कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। मैं मौलाना साहब को देता हूं, वाइंड अप करें। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमारा जुडिशरी ने इस हद तक इंसाफ दिया जनाब स्पीकर, इस हद तक कि गलत हुआ कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, मगर साथ साथ ये कहते हैं कि हम इसके बारे में तारीख को दुरुस्त करने के लिए कोई वाज़े अमल नहीं उठा सकते हैं। जब डैम बनाने की बात आता है जनाब स्पीकर, टमाटर और समोसा की कीमत तय करने की बात आती है जनाब स्पीकर, तो आइन और कानून पत्नी कहां चला जाता है। जब इंसाफ की बात आती है तो आइन और कानून को फैसिलिटेट करना चाहिए, हमारा मुल्क में एक रुकावट बन जाता है। यहां पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है, और ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से पूछे, क्या मैंने आपका बल्ला चीना था? क्या मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्शंस गलत है और इसके नतीजे में जनाब स्पीकर, मैंने इनका तकरीर को जी तशरीफ रखें, वो वाइंड अप करने आप रिस्पॉन्ड करें भाई, मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं। काम डाउन, काम डाउन। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब, मैं बोलने तो दे। तशरीफ रखे, वाइंड अप हो रहा है, तशरीफ रखे। एनीवे जनाब स्पीकर, मकसद ये कि मैंने तो नहीं किया, अदालत ने कहा था कि अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने अपने इलेक्शंस में धांधली की, जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा और ये ना जमात रहेंगे। ये फैसला मैंने ना आपने नहीं सुनाया, इन्होंने सुनाया, और मैं समझता हूं इस फैसला ने, रखे, वाइंड अप कर रहे हैं। मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं। अब तशरीफ रखे, वाइंड अप कर। जनाब स्पीकर, इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात, जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया, और इस इलेक्शन के आखिरी वक्त में यह फैसला लेना, उसका सियासी असरात भी थे। अब कहा जा रहा है, ये कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। मैं मौलाना साहब को देता हूं, वाइंड अप करें। अब कहा जा रहा है, जी वाइंड अप कर रहे हैं, तशरीफ रखे, वाइंड अप जा रहा है। अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर कि इनको, अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर कि असल में हमने ये कहा ही नहीं, असल में हमने ये कहा ही नहीं
असल में ये है कि जो इन्होंने मांगा भी नहीं, जो आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। जनाब स्पीकर, जी तशरीफ रखें, वाइंड अप हो रहा है। जब तक जी बिलावल साहब वाइंड अप कर रहे हैं। आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, तशरीफ रखें, वाइंड अप जब तक ये मुल्क जमहूरी अंदाज अपने दायरे में रह के काम नहीं करेंगे, तब तक जनाब स्पीकर जिस मकसद के लिए ये शहर, ये इदारे, हम सब यहाँ बैठे हैं, वो हम उस पे हम उस तरीके से अवाम की उम्मीदों के मुताबिक फंक्शन नहीं कर सकेंगे। मैं यहाँ मौजूद तमाम सियासी जमातों को इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जहाँ तक इलेक्शन के दौरान सियासत की जो गर्मो गर्मी है इस पॉइंट तक लेकर आ जाते हैं कि नफ़रत और तकसीम की सियासत नज़र आ रहा है। आज मेरा आप सबसे इतना ही दरख्वास्त है कि जब मुल्क के ऐसे इश्यूज़, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो दहशतगर्दी से ताल्लुक़ हो, उस पे हम एक दूसरे के साथ बात करने का, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के साथ इंगेज करने का, इस हाउस का मकसद ही ये। इसका ये नहीं मतलब कि हम दोस्त है या साथी है या हमने अपने मंशूर से कोई हट के काम किया है, लेकिन अगर हमारा मशवरा होगा, अगर हम आपस में बातचीत करेंगे, तो चाह हम अपने मुआशी या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस का मुकाबला कर रहा हो या इस हाउस का, हम सब सियासतदानों का स्पेस की बात हो, तो मैं 100% इस बात पे यकीन करता हूँ कि हम में इतना सलाहियत है कि हम बेयर मिनिमम कंसेंसस बना के इस शहर को, हमारा सियासत को, जो इस वक्त डिसफंक्शनल बन चुका है, उसको फंक्शनल बना सकेंगे। थैंक यू जनाब। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना साहब को बात करने दें। मौलाना साहब को बात करने दें। नहीं, अभी करते हैं प्लीज़, ये करने दें। मौलाना साहब हैं, मुस्तफा कमाल साहब हैं, प्लीज़ तशरीफ रखें, करने दें, बात करें। एक मिनट बात करने ना जी। मौलाना साहब, मुस्तफा कमाल साहब ने बात, जी उमर अयूब साहब जी।